अब हमारे पास 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 इंटरेस्टिंग है और समझना थोड़ा सा है। इसके दो डायग्राम्स बनाऊंगा अलग अलग। पहले तो एक ही डायग्राम में समझाने की कोशिश करूंगा जो कि समझ नहीं आएगा, ठीक है। आओ, कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। बाइसेक्शन होता है जब कोई चीज दो पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। ट्राइसेक्शन होता है जब कोई चीज तीन पार्ट में डिवाइड होती है, क्लियर है। लेट्स से कि मेरे तीन बच्चे हैं, तीनों के तीनों लड़के हैं, ठीक है। और मेरे पास गोल्ड की बहुत लंबी चेन है, ठीक है। अब एक को तो दे नहीं सकता कि बस इतनी लंबी है, गले में डालकर टांगों तक खाती है, ठीक है। अब वो एक बच्चे को दे नहीं सकता, लड़ाई हो जाएगी भाई। तो मैंने क्या बोला उनको कि एक काम करो, इसको ट्राइसेक्ट करवा लो, ठीक है। इक्वल 3 पार्ट्स में कट करवा लो। बट द प्रॉब्लम इज वो कहां से तीन इक्वल बनेंगी, कैसे बनेंगी, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने अब कराया है थोड़ा सा क्वेश्चन डिजाइन। कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 and -2 -3। एवरीथिंग इज गुड बट वेयर इज द रेशियो। रेशियो का रेशियो दी, ठीक है। और अगर ये रेशियो दे भी देता तो ये ट्राइसेक्ट की कितनी रेशियो देता? 3 रेशियो के लिए तेरे पास फॉर्मूला है? नहीं। फंस गए ना, फॉर्मूला है ना क्वेश्चन में गिवन है। अब क्या करें? चलो देखो फिर मैं बताता हूं। यहां पे पॉइंट ले लो, एक ए बी पी क्यू। ये देखो लग रहा है देखने में कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, इतना ही समझ लो अभी के लिए, ठीक है। अब ए और बी की वैल्यू डाल दो जो उन्होंने दी है, 4 -1 और इसकी क्या कोऑर्डिनेट्स है? -2 -3। यहां तक समझ आया? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख दी, एक लाइन को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया ना। अब हम क्या करें, हमें तो समझ नहीं आ रही है ना। तो एक काम करते हैं, हम लोग 1 सेकंड के लिए पी को हटा देते हैं, 1 सेकंड के लिए। तो हमारे पास जो ये दिख रहा है वो क्या होगा? 1:1:1 पार्ट में डिवाइड किया हमने। तो ये कितने पार्ट है इस समय? 2, क्योंकि मैं इसको बोल सकता हूँ 2:1 में आ गया ये। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो एक बार वापस यहाँ पी लिख लो। अब देखो यहाँ पे 1:1:1 पार्ट में डिवाइडेड है क्योंकि ट्राइसेक्ट कर रहा है। लो सर रेशियो तो आ ही गए, लेकिन इस रेशियो का कोई फॉर्मूला तो अपने पास है नहीं। तो हम क्या करते हैं कि पी को हटा दें यहाँ से। पी को हटा दिए तो यहाँ पे कितने बने? 2:1, क्योंकि एक रेशियो, ये एक पार्ट ये रहा, दूसरा ये रहा, तो 2:1। तो हम क्या करते हैं, हम ए को बी को एक लाइन मान लिया या जो भी है, 2 कोऑर्डिनेट्स मान लिए, उसके बीच में 2:1 को और बीच में क्यू ले लिया एक कोऑर्डिनेट, ठीक है। क्यू कोऑर्डिनेट का निकालना हम लोगों को, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं क्यू के। फॉर्मूले से पहले आपको गिवन लिखना पड़ेगा, x1 4 x2 -2 y1 -1 y2 -3। क्वेश्चन में एक बार चेक कर लो, कोऑर्डिनेट्स ठीक तो लिखे हैं हमने? ठीक लिखे जी। अब m1 क्या है? 2, m2 क्या है? 1। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? क्योंकि इसके आगे तो आपको होगी नहीं, ठीक है। इसके आगे तो मैंने वही फॉर्मूला लगाना है अपने ट्रिक से, m1 बीच में स्पेस m2, m1 बीच में स्पेस m2, नीचे m1 + m2, इसके नीचे m1 + m2। ये x एक्सिस है, पहला x एक्सिस होता है, ठीक है। x एक्सिस के अंदर 1 के साथ 2 आता है तो x2, 2 के साथ 1 आता है x1। ये y एक्सिस है, y2 y1। फॉर्मूला नहीं समझ आया अभी भी किसी को तो बताओ, आ गया? बस ठीक है, फिर तो पुटिंग करनी है। m1 की वैल्यू क्या है? 2, m2 की क्या है? 1, 2 + 1, m1 की 2 + 1। देखो अब x2 की और x1 की डाल दो। x2 की क्या है? -2, x1 की क्या है? 4, y2 की क्या है? -3, y1 की क्या है? -1, ठीक है। और यहाँ पे भी 2 + 1। लो भाई कोऑर्डिनेट्स आ गए, 2 × 4 -4 + 4/3, 3 × 6 वो भी माइनस का और -1/3, 0/3 -7/3, मतलब कि 0
7/3 हमारे आगे कोऑर्डिनेट्स। ठीक है जी, एक का काम तो हो गया 0 7/3। यहां तक समझ आया? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब इस अगले के लिए हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, ये लाइन जो है हमारी ए पी क्यू बी, ये है 4 - 1 और ये है -2 -3। क्लियर है? पी हटाया था, अब क्यू हटा दो, लेकिन इसका पार्ट भी क्या होगा 1:1:1, तो 1 पार्ट यहाँ और यहाँ कितने बचे 2, तो अब ये कितने में डिवाइड हो गया 1:2 में। अब यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे m1 1 है, m2 2 है, x1 4 है, x2 -2 है, y1 है हमारे पास -1, y2 है हमारे पास माइनस। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। वापस फॉर्मूला लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमारे पास m1 + m2 अपॉन m1 + m2 कॉमा m1 + m2 m1 + m2। ठीक है, क्योंकि ये x एक्सिस है पहले वाला, तो यहाँ पे 1 के साथ क्या आएगा x2 और m2 के साथ क्या आएगा x1। x2 क्या है -2, सॉरी पहले लिखना पड़ेगा ना फॉर्मूला, x2 x1 y2 y1। लो जी, अब m1 की वैल्यू है 1, m2 की है 2, m1 की 1 m2 की 2, नीचे 1 + 2, इधर भी 1 + 2, बीच में कॉमा। x2 की वैल्यू क्या है -2, x1 की वैल्यू क्या है 4, y1 की वैल्यू क्या है -1, y2 की वैल्यू -3। यहाँ तक कोई दिक्कत है परेशानी तो बताओ। बेटा लिखना बंद कर दे, पहले समझ ले फिर लिखता रहिए। -2 4 2 जा 8 अपॉन 3, -1 -6/3 कितना आया 6/3, ये कितना आया -7/3। ठीक है, ये जो कट हो रहा है उसको कट कर लेंगे और जो नहीं हो रहा उसको ऐसे कैसे ही छोड़ देंगे। ये किसकी आई है? ये क्यू की हमने निकाली है कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये क्यू की कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए। एक बार आंसर चेक कर लो, ठीक है हमारे? वो भी क्यू के, ये भी क्यू के है। नहीं मेरे बच्चे, पहले वाला तो अच्छा 2 लिख दिया क्या? पहले वाला क्यू का था, ये पी का निकाला था हमने, पी का। दोनों क्यू के नहीं है। बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम है, एक मिनट रुको। यहाँ पे ये तो ठीक आ रहे हैं हमारे, ठीक है? उसमें है इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है। हाँ जी, एक मिनट 0.0 -5/3 आ रहा है। हाँ, यहाँ पे 2 मिनट समय देख लेता हूँ। यहाँ पे y2 -3 है, y1 जो है -1 है, 3 है, तो ठीक है। x2 कितना है -1, x1 4 लिखिए, ठीक है? कोऑर्डिनेट्स हमने नहीं सर, कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखे आपने, वो m2 वाला है ना, उसके अंदर दिक्कत कर दी जो 2 और -3 वाले में है। y1 -1 आ रहा है और ये कितना आ रहा है? ये -3। यहाँ पे m2